इस दुनिया में जो भी अपने आप को पूरी तरह से गायब कर देता है और खुद पर काम करना शुरू कर देता है, यकीन मानो वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ ही देता है। और अगर मेरी मानो तो आप भी खुद को पूरी तरह से एक कमरे में बंद कर दो, डिसअपीयर हो जाओ। हिस्ट्री में कई सक्सेसफुल लोगों ने अपने आप को गायब करके अपनी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स को अकम्प्लीट किया है। तो अब तुम्हारी बारी इस दुनिया से गायब होने की, एक कमरे में बंद होने की। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की इनिशियल डेज में अपने आप को दुनिया से गायब कर दिया था। उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में काम किया और डीप फोकस के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काम किया। रिजल्ट्स, ये फोकस और डेडिकेशन एप्पल को लीडिंग टेक कंपनी बनाने में मददगार साबित हुआ, जो आईफोन और मैक जैसे रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। इस दुनिया के महान से महान लोगों ने अपने आप को इस दुनिया से अलग कर खुद को अकेला कमरे में तपाया है, और जब वो उस कमरे से बाहर निकले, यकीन मानो उनकी सक्सेस ने ऐसा चौंकाया कि लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सॉलिट्यूड की पावर, अकेला रहना आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज ये दिखाती है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके दिमाग में नए आइडियाज और सोचने की एबिलिटी खुल जाती है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। हैरी पॉटर सीरीज लिखते समय जेके रोलिंग ने भी अपने आप को पब्लिक आई से गायब कर दिया था। शी ऑफन रोट इन केव्स अलोन, फोकसिंग इंटेंसली ऑन हर राइटिंग। रिसर्च, ये सॉलिट्यूड और इंटेंस फोकस हैरी पॉटर को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बुक सीरीज बनाने में कामयाब हुआ, सिर्फ और सिर्फ खुद को अकेला कर देने से। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, पूरी तरह बदलना चाहते हो, लोगों के होश उड़ाना चाहते हो, तो आपको डिसअपियर होना ही पड़ेगा। किसी को भी आपकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। आपके गोल सिर्फ आप खुद तक ही सीमित रहना चाहिए। फिर जब आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर बाहर निकलोगे, अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। देखो, दुनिया से खुद को पूरी तरह से गायब करके फुल ट्रांसफॉर्म होने का एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसके 3 फेज होते हैं। पहला, डिसअपियर होना। दूसरा, एक शैडो की तरह काम करना। और तीसरा, आखिर में अपने ट्रांसफॉर्म वर्जन के साथ रीअपियर होना। इसमें से अगर आप एक भी फेज में चूक जाते हो, खासकर लास्ट वाले फेज में, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखो, सब पता चल जाएगा क्या करें और क्या ना करें, जिससे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब हो सको और नाकामी आपको मिले ना। तो सबसे पहले, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसअपियर? चुप रहना, क्योंकि कोई शक नहीं कि आप गायब होने वाले हो। तो आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, किस हद तक जाने वाले हो, आपके प्लान सिर्फ खुद तक ही रखो। क्योंकि याद रखिए, जुबान है जो फिसलती जरूर है, और आता है जुबान पर वही जो चल रहा दिमाग में होता है। इसलिए फिर आपका कितना ही खास दोस्त क्यों ना हो, या फिर वो कोई भी क्यों ना हो, किसी को भी कुछ मत बताओ। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, क्योंकि हम नादानी में अपने प्लान्स और गोल्स बातों ही बातों में अपने किसी खास को बता देते हैं, और जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है। इसलिए ना तो आपको कोई ऐसी स्टोरी या स्टेटस लगाना है, और ना ही आपको कोई ऐसे कोट्स शेयर करने हैं जिससे आप गायब होने वाले हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, ये लोगों को पता चल जाए। आप बस उनके लिए एक मिस्ट्री की तरह बन जाओ, जो वो कभी सॉल्व न कर पाए। फिर अचानक से आप कभी उन्हें दिख भी जाओ, तो वो बस सोचते ही रहने चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हो, क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो,
ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और इसके बाद तुम्हें ये इम्पोर्टेंट चीज करनी है, ओनली केयर व्हाट यू थिंक। केवल आप क्या सोचते हो यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए बस तुम शैडो की तरह काम करते जाओ और बस करते जाओ। किसी के सोचने और नहीं सोचने से आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हकीकत तो ये है कि असल आपके बारे में कोई सोच नहीं रहा होता, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सब अपनी अपनी लाइफ में उलझे हुए। एक स्टडी के मुताबिक स्पॉटलाइट इफेक्ट एक ऐसी साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें हम अक्सर ये सोचते हैं कि लोग हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमारी छोटी छोटी बात को नोटिस कर रहे हैं। लेकिन असल में लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो हमारे बारे में इतना नहीं सोच रहे होते जितना हम सोचते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग में स्पॉटलाइट में हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए नहीं। तो खुल के अपने काम को अंजाम दो। कोई सोच नहीं रहा है तुम्हारे बारे में। और अब इसके बाद ये होने वाला है तुम्हारा सबसे मुश्किल डिसीजन, जिसमें आपको अपने नजदीक से नजदीक इंसान को भी दूर करना पड़ सकता है और अपने कई खास से कनेक्शन तोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक पूरे प्रोसेस का ही पार्ट है। हाइड योर पेन, प्रोग्रेस, टीयर्स, ब्लड एंड फेलियर्स। छुपा लो अपनी मेहनत, अपने दर्द को, अपने आंसू, अपने खून और अपने पसीने को और अपनी नाकामी को। याद रखो, तुम्हारे आँख के कतरे की भी खबर किसी को लगनी नहीं चाहिए। ये आपका वो सफर रहने वाला है जब आपको लगेगा कि यहाँ पर हार मानना ही बेहतर है। लेकिन गलती से भी इस सोच को अपने अंदर आने मत देना, क्योंकि तुम आम नहीं हो जो इनका सामना न कर पाए। याद रखो, जब तुम रोते हो तो ये दुनिया सिर्फ तुम्हारी मजबूरी को नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी को देखती है। इसलिए अपने आंसू अपने तक ही रोको। दुनिया को सिर्फ दिखनी चाहिए तो वो है आपकी जीत, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ। और अपनी छोटी सक्सेस को कभी भी बड़ा समझकर शोर मत मचाओ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो। और जो बहुत ज़्यादा होता है वो तुम्हारे कमरे से बाहर आने के पहले ही सबको पता चल जाता है। इसलिए तुम चुपचाप अपने रास्ते पर बढ़ते रहो और अपनी कामयाबी को अपने काम से बोलने दो। दुनिया को तो तब पता चल ही जाएगा जब आप सच में कुछ बड़ा कर जाओगे। इसलिए सन्नाटा बनाए रखो, क्योंकि असली कामयाबी बिना शोर मचाए भी अपने आप चमकती है। याद रखो, तुम्हारी सफर में ऐसी चीजें होने वाली है जो आपने शायद कभी सोची भी ना हो। आपको ना जाने कितने फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दुनिया को दिखनी चाहिए तो सिर्फ आपकी सक्सेस। याद रखो, 100 फेलियर्स को छुपाने के लिए सिर्फ एक सक्सेस चाहिए होती है। जब आप ये समझ जाओ, इसका मतलब आप रेडी हो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और सच में खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको ये करना है, पिक योर टारगेट्स। सबसे पहले ये समझो कि आप डिसअपियर क्यों होना चाहते हो। क्या आपको कोई डिग्री हासिल करनी है, या बिजनेस शुरू करना है, या फिर अपने स्कूल कॉलेज में टॉप करना चाहते हो। आपका गोल जो भी हो उसे साफ साफ डिफाइन करो। ज़रूरी नहीं कि आपका गोल एक ही हो, वो 3 भी हो सकते हैं। अपने गोल सेट करने के बाद उन पर फोकस करना भी ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए एक प्लान बनाएं। ये प्लान आपको गाइड करेगा और आपको अपने गोल की तरफ बढ़ने में मदद करेगा। प्लान में छोटे छोटे स्टेप शामिल करें जिन्हें आप टाइम टू टाइम पूरा कर सको। छोटे स्टेप्स आपको प्रोग्रेस का एहसास कराएंगे और आपकी मोटिवेशन बनाए रखेंगे। बस सिर्फ ये काफ़ी नहीं, आपको इसी के साथ ये करना है, रिवॉल्व योर लाइफ अराउंड क्रशिंग इट। याद रखिए, लास्ट पार्ट होने वाला है आपका। इसमें आपको फालतू सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है।
आपको हर घंटे का अपने लिए अच्छे से यूज करना है। अपने टाइम को ऐसे ही नहीं गवा देना। बिल्कुल एक शैडो की तरह आपको जबरदस्त मेहनत करनी है, रुकना नहीं है। फर्क नहीं पड़ता आप कितने बार फेल हो रहे हो, हर हार से आपको सीखकर आगे बढ़ना है। फिर जो आपको सक्सेस मिलेंगी, यकीनन आप खुद को भी खुद पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो सक्सेस आपकी सोच से भी बड़ी निकलेंगी। तब आप रीअपियर हो सकते हो। लेकिन जब आप रीअपियर हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार वापस आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यकीन मानो आपका ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के पैरों तले की जमीन खिसका देगा, पर आपकी मेहनत रुकेगी नहीं। आप और ज़्यादा सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ते ही रहोगे और ना ही आपका ये सिलसिला खत्म होगा। आप बस सबके लिए एक मिस्ट्री बन जाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।